जय महाकाली, जय महाकाल, जय भारत, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय शनिदेव। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कि 2024 में क्या क्या हो सकता है, देश दुनिया में क्या हो सकता है, भारत में क्या हो सकता है, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या हो सकती है, दुर्घटना, एक्सीडेंट, स्टॉक मार्केट, गोल्ड, सब कुछ हम बातचीत करेंगे। लेकिन उसके पहले हम जानेंगे 2024 यानी कि 8 नंबर आ रहा है और 2024 में 2204 यानी चंद्र राहु के मिलन से बन रहे शनिदेव। तो ये क्या होने वाला है? सबसे पहले मैं 1 जनवरी 2024 की कुंडली मैंने बना रखी है। रात के 12 बजे के ठीक तुरंत बाद यानी 31 की रात, अंग्रेजी कैलेंडर है ये, जहां पे ये कन्या लग्न सिंह राशि दिखाई दे रही है। लग्न में केतु, 7वें में राहु, अष्टम में गुरु, 6ठे में शनि, चौथे में मंगल और सूर्य, तीसरे में शुक्र और बुध की स्थिति है। तो ये जो सिचुएशन दिखाई दे रही है, स्टार्टिंग में ही कोई लफड़ा दिखा रहा है। लग्न में केतु होने के कारण साल की शुरुआत में ही कोई ना कोई दुर्घटना का भय है देश दुनिया में। और साथ ही साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि भाई सप्तम में राहु है, राहु भी कलेश कराता है। शनिदेव की स्थिति बहुत ही अच्छी है, गुरु कमजोर है, शुक्र बुध मध्यम है, सूर्य और मंगल भी मध्यम है। अब आते हैं भविष्य फल के ऊपर। 2024 में मैं आपको बता दूं, शनि न्याय प्रिय देवता है। इसके साथ ही साथ शनि को एकांत पसंद है। इसके साथ ही साथ दुर्घटना। 2020 में हमने भविष्यवाणी जो करी थी, इसके पहले 19 में जो करी थी 20 के लिए, जहां पर कोविड नाम का एक दैत्य सारी दुनिया को दहला दिया था। 2024 में भी कोविड तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ ना कुछ एक दहला देने वाला साल 2024 फिर से घटेगा। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जिसके कारण सारी दुनिया में फिर से अशांति का माहौल देखने को मिलेगा। युद्ध तय है। प्रीवियस सारी भविष्यवाणियों में आपने देखा कि रसिया, यूक्रेन, इजराइल, हमास का युद्ध देखने को मिला। आने वाले वक्त में 2024 में 2 से ज्यादा देश युद्ध में लिप्त होंगे। हाहाकार मच जाएगा सारी दुनिया में। रोड एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होंगे। रोड एक्सीडेंट के अलावा हवाई एक्सीडेंट। तो 4 और 8 नंबर से दूरी बनाए रखें। पूरे 2024 में कोई भी काम करते समय इस बात का ध्यान रखें। 4, 13, 24, 8, 17, 26 ये जो डेट्स होंगी, इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतने की बड़ी आवश्यकता है। अब हम चलते हैं 2081 संवत शुरू हो रहा है हमारे नए साल के अनुसार। संवत का नाम है क्रोधी, जो कि शुरू हो रहा है 9/4/2024 से, नवरात्रा से। और उस दिन सुबह की कुंडली में मैं देख पा रहा हूं कि सूर्य, शुक्र, राहु, चंद्रमा, 4 ग्रह एक साथ है। द्वादश में शनि मंगल, दूसरे स्थान में स्थिति बनी हुई है गुरु और बुध की, सप्तम स्थान में केतु बैठे हुए हैं। यानी मैक्सिमम ग्रह छत्र योग बना के बैठे हैं। क्रोधी नाम का संवत है। इसका मतलब क्या? क्रोध। यानी अप्रैल के बाद ज्यादा संभावना है विश्व पटल पर दुर्घटना या एक्सीडेंट या युद्ध को लेकर। और साल के अंत आते आते 2024 का जब अंत की तरफ साल बढ़ेगा, यानी समझ लो अक्टूबर, नवंबर, तो वो जो समय होगा उसके अंदर में देश दुनिया में खलबली मच जाएगी। फिर से टकरा जाएंगे कई सारे मुल्क। 1 से 2 से अधिक मुल्क के टकराने का भय आने वाले 2024 साल में रहने वाला है। राजा मंगल है, मंत्री शनिदेव है, तो न्याय होगा मेरे भाई। जो पाप कर्म में लगा हुआ है ना 2023 में, उसे दंड मिलेगा 2024 में। अगर बचना है तो अभी से इमीडिएट पाप कर्मों का त्याग कर दो और प्रभु के सामने जाके सरेंडर करो और कहो, मुझसे जो भी गलती हुई है मुझे क्षमा करे। दीन दुखियों की सेवा करो। आने वाले साल में निरीह प्राणी जैसे कुत्ता, कौआ, चींटी, गाय, जितने भी निरीह प्राणी हैं उनको भोजन कराओ, रोज भोजन कराओ। हनुमान जी की पूजा करो और शनिदेव
के मंदिर में जाके शनिवार को तेल का दान करो, तेल का दिया जलाओ। ये बचने के उपाय मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा शनि और मंगल का योग देखने को मिलेगा अपने नए संवत में, और ये नया संवत जब शनि मंगल टकराएगा ना तो विस्फोट होता है, विस्फोट होता है। मैं चाहता तो नहीं हूं ऐसी भविष्यवाणी करना, लेकिन मेरे चाहने से कुछ नहीं होता है। साल का जो मिड से और खासकर लास्ट का जो पार्ट होगा उस समय एक विध्वंस देखने को मिल सकता है। 2024 में फिर से सुनामी का बड़ा खतरा है, क्योंकि यह शनि मंगल का योग अत्यंत नेगेटिव और मानसिक सांसारिक क्षति देने वाला योग साबित होगा। और 2024 में जल का एक बड़ा खतरा, मतलब इन दिनों जो भी खतरे गए हैं 2-3 साल में ना, उससे बहुत बड़ा खतरा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ भूकंप को ना भूले। इस 2024 में एक से ज्यादा भूकंप हमारे देश में भी हो सकता है देखने को मिले, पूरे विश्व में देखने को मिलेंगे। वल्केनो कई जगह अनायास फटेगा। यह सब कहने का एकमात्र कारण है देखो दोस्त, 2024 में मैंने कहा इसमें 2024 है, यानी चंद्र राहु, चंद्रमा ऐसे भी चंचल, 4 नंबर राहु का है, सब मिल मिला के शनि बने हैं। 2 जल का है, साथ में राहु है, तो जल की दुर्घटना मिल मिला के शनि आ रहा है, तो एक्सीडेंट, वायुयान, रेल दुर्घटना, ये सब दिखा रहे भैया। मैं प्रार्थना करता हूं मैया से, बजरंग बली से, हे ईश्वर ऐसी दुर्घटना ना करे और ये जो ज्योतिषीय भविष्यवाणी है ये रॉन्ग हो जाए, ये मैं दिल से चाहता हूं। लेकिन जो ज्योतिष कहता है वो मुझे बोलना पड़ेगा। राजा मंगल 9 अप्रैल से होंगे और शनि मंत्री होंगे, यानी मंगल का काम है हुकूमत करना, जोर से हुकूमत करना, तानाशाही। ऐसी तानाशाही देखने को मिलेगी, पगला जाओगे बॉस। सारी दुनिया पागल हो जाएगी कि ये कौन सी तानाशाही हो गई है सारी दुनिया में। और साथ में मंत्री शनि, मतलब उस तानाशाही को और ताकत मिलेगी। अगर मैं अपने भारत देश की बात करूं तो हो सकता है कि 2024 में हम रूल करें। हमारी ताकत इतनी बढ़ी हुई होगी कि हम मतलब बहुत मजबूत पोजीशन में होंगे और बीच बचाव करने के लिए भारत आगे आएगा और सारी दुनिया को भारत से एक उम्मीद जगेगी कि भारत देश के पास चलो, यही हम सबके झमेले का सलटारा करेगा। माने भारत की छवि 2024 में विश्व पटल पे, विश्व के मानचित्र पे एक मजबूत राजनीतिक आध्यात्मिक नेता के रूप में देखने को मिलेगी। याद रखना मेरी बात को। अब इसके अंदर में और क्या क्या होगा, क्या होगा भाई? शनि न्यायप्रिय, कर्मा, जिसके कर्म अच्छे हैं, जजमेंट ऑर्डर्स बहुत सारा पास होंगे। हमारे देश में भी जो पुराने बहुत सारे ऑर्डर्स हैं जो कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, उस सब कुछ पास होगा। सरकार कोई नया बिल पास करेगी, कोई पुराना अटका हुआ बिल पास करेगी, ये सब दिए जाएंगे। इसके अलावा शनिदेव के बारे में कहा गया शांति, तो एनजीओ आध्यात्मिक उन्नति के लिए 2024 बहुत बढ़िया साल है। इसी साल भगवान राम जी का अयोध्या में स्थान राम जी को प्राप्त हुआ है, वापस से था तो उनका ही, लेकिन रामलला की स्थापना का साल है। और पूरे 2024 में याद रखना एक आध्यात्मिक क्रांति पैदा हो जाएगी। घर घर में लोगों को स्पिरिचुअलिज्म, भगवान के प्रति आस्था, नेक कर्म में इतनी रुचि बढ़ जाएगी और जिसका पूरा प्रभाव पूरे विश्व में देखने को मिलेगा। भारत की आध्यात्मिक शक्ति को सारा विश्व मानेगा और सारे विश्व में भारत की जय जयकार होने लग जाएगी। तो स्पिरिचुअल और आध्यात्मिकता के लिए भी ये साल हमेशा याद किया जाएगा, याद रखना। आगे मैं अगर भविष्य बल के बारे में बताऊं तो शनि देव के साल में जो भी सरकार देश में है, यानी भाजपा की सरकार ही भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेगी आने वाले 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में, और पूर्ण रूप से ताकत के साथ सरकार वापस से अपने गद्दी को संभालेगी, जिसके कारण हमारे देश की और उन्नति होगी और प्रगति होगी।
अगर मैं ग्रोथ की बात करूं, जीडीपी ग्रोथ की बात करूं, तो देश में बहुत ज्यादा जीडीपी ग्रोथ होगा। टैक्स कलेक्शन, जीएसटी कलेक्शन जो 2023 में रहा उससे बहुत ज्यादा 2024 में देखने को मिलेगा। नए नए उद्योग, कल कारखाने, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ह्यूज वृद्धि होगी। यानी कुल मिला के दुर्घटना के लिए यह साल जाना जाएगा, आपत्ति विपत्ति के लिए यह साल जाना जाएगा, स्पिरिचुअलिज्म के लिए यह साल जाना जाएगा, राजनीतिक माहौल में वन साइडेड शक्ति के लिए यह साल जाना जाएगा, पूरे विश्व में तानाशाही के लिए यह साल जाना जाएगा, और साथ ही साथ कई तरह की दुर्घटनाओं के साथ साथ विश्व में कई तरह के युद्ध के लिए भी यह साल जाना जाएगा। उपाय मैंने बता दिए कि आपको उपाय क्या करना है। अब हम आते हैं सीधा स्टॉक मार्केट के ऊपर, इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ऑयल स्टील सेक्टर में बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। फिर से नोट कीजिए, ऑयल एंड गैस, स्टील, आयरन एंड स्टील के अलावा प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट पूरा इसके अंदर में आता है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, खासकर टेक्नोलॉजी, ड्रोन से रिलेटेड कंपनियां, सैटेलाइट बनाने वाली कंपनियां, और डिफेंस सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां, और मीडिया सेक्टर, ये सारे सेक्टर में विशेष रूप से एक तेजी देखने को मिलेगी। जहां पर भी लोहा अधिक मात्रा में लगता है उस सेक्टर में, ऑटोमोबाइल को भी आप पकड़ सकते हो, उस सेक्टर में एक अच्छी तेजी मार्केट पकड़ेगा। शेयर बाजार की मैं अगर टोटल बात करूं तो 2024 में ऐसा वक्त भी देखने को मिलेगा जिस समय बाजार अचानक से झटके खाकर गिर जाएगा। 2024 में बाजार नई ऊंचाइयों को पकड़ेगा। निफ्टी रानी 23,000 से 24,000 के लेवल को अवश्य टच करने में कामयाब होंगी। नीचे की साइड की अगर मैं बात करूं तो 2023 का जो लो है वो एक सपोर्ट का काम करेगा, जिसे तोड़ पाना स्टॉक मार्केट में इंडेक्स के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। गड़बड़ बनी हुई रहेगी, ऊपर नीचे मार्केट करता रहेगा, लेकिन हर गिरावट के बाद बाजार में एक तेजी देखने को मिलेगी। यानी गिरे हुए भाव पर ज्यादा वक्त बाजार रुकेगा नहीं। अगर अचानक से कोई बात आती है, न्यूज आती है और बाजार जोर से गिर जाता है, तो देखना कि वहीं से बाजार में फिर से बहुत शार्प रिकवरी देखने को मिलेगी, अवश्य मिलेगी। शनिदेव कुंभ राशि में रहने वाले, मेजर ग्रह में शनिदेव, गुरु मेष और वृष राशि में रहेंगे, और राहु वर्ष भर मीन राशि में रहेंगे। तो 5 अप्रैल 2024 तक शनिदेव कुंभ राशि यानी शतभिषा नक्षत्र में, जो कि राहु का नक्षत्र में होने की वजह से ये जो फेज होगा जनवरी, फरवरी, मार्च का, इसके अंदर में वॉलेटिलिटी काफी देखने को मिलेगी। बाजार ऊपर की तरफ रहेगा लेकिन हाईली वॉलेटाइल रहेगा, और बाजार में रह के कुछ न कुछ झटके लगते रहेंगे। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि 6 अप्रैल से शनिदेव की एंट्री होती है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, जो कि 2 अक्टूबर तक रहने वाली है। तो ये वक्त जो रहेगा ये बाजार को धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके जाएगा, और बाजार में कोई झटके या कोई बड़ी गिरावट की खतरा इस वक्त नहीं रहेगा। लेकिन वापस से मैं बात करूं, अक्टूबर का महीना खासकर 24 में, उसमें सितंबर भी थोड़ा सा आएगा, अवश्य आएगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इस महीनों की मैं बात करूं तो इस महीनों में शेयर बाजार में झटके, कड़ाके के झटके लगने का पूरा खतरा देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से स्टॉक मार्केट के बारे में हमने एक मोटे तौर पे आपको बता दिया कि स्टॉक मार्केट अपनी किस चाल को चलेगा और उसकी क्या रणनीति हो सकती है। सेक्टर हमने बता ही दिया। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में मजबूती देखने को मिलेगी। गोल्ड में अगर कोई भी गिरावट आएगी तो वहां से एक बाउंस देखने को मिलेगा और कुछ रफ्तार पकड़ेगा गोल्ड। सिल्वर ठीक ठाक रहेगी, मध्यम रहेगी, और मध्यम के साथ इसमें भी कोई गिरावट आती है तो इसमें सुधार होगा। ऑयल एंड गैस की मैं पहले ही बता चुका हूं, क्रूड के बारे में पहले ही बता चुका हूं। क्रूड 2023 के टॉप को अवश्य काटने की शक्ति या क्षमता रखता है इस साल।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी बताई गई ये जो भविष्यवाणी है, भगवान जितनी भी अशुभ भविष्यवाणी हमने करी है, भगवान इसको घटने से बचाए। लेकिन अभी हमने तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये सब कहा है भाई। परमात्मा से बस एक ही प्रार्थना है, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।